हेलो। और अपने कान के लिए उद्युक्त रहता था तो सभी सतयुग लोक में जाते यानी मृत्यु लोक में नहीं जाते। इधर यमराज जी बड़े दुखी हुए, वहां से लक्ष्मी मैया का निर्वाह वहां से जा निकल रही थी तो ब्रह्मदेव यमराज की तरफ देखा और पूछने लगे कि प्रभु क्या बात है, इतने दुखी क्यों? हे मैया, कोई आता ही नहीं है, सभी सत्कर्म करते हैं, तो हमारे लोक में क्यों आएगा? यानी पाप करेगा तभी तो आएगा यहाँ पर, और सभी सत्य लोग कर्म करते हैं, इसलिए मेरे लोक में नहीं। लक्ष्मी मैया ने वहां से सुनी और सीधे वहां पर विष्णु रूप में अपने पति से आके आराम से अकेले में विचार किया कि प्रभु आपकी आज्ञा हो, थोड़ा सा मैं प्रकट करना चाहता। विष्णु भगवान तो सब समझ गए, तो लक्ष्मी मैया ने क्या किया कि सब एक जगह माया करके यानी किसी को धनवान बना दिया, किसी को निर्धन, यानी आलस। निर्धन कैसे बनते हैं? आलस आने से। आलस क्यों आता है कि हम अपने घर के देवी देवताओं को नहीं करते हैं, तो उससे हमें दुख प्राप्त होता है। उसी बात को सोचते हुए भैया ने एक तरफ ध्यान कर दिया, तो कुछ कुछ लोगों में आलस बनता, यानी ये परीक्षा होती है हम लोगों की कि प्रभु हमें, हम प्रभु को कभी भूले हैं कि नहीं भूले, यानी अपना कर्तव्य कर रहे कि नहीं कर रहे। जैसे हमारे प्रधान जी हैं, भूतपूर्व प्रधान जी, उन्होंने सत्कर्म किए तो इनको प्रधानी, फिर उन्होंने की इतने गाँव में खीरा में तो मिले हैं, लेकिन उसी के भाग में है जिसने सत्कर्म लक्ष्मी ने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ लोगों में आलस दे दिया, तो विराट में भगवान है भूल गए और उनको कष्ट में जीवन करने लगी। फिर सतयुग के बाद क्या आया? त्रेता युग। त्रेता युग में मनुष्य को थोड़ा थोड़ा आलस पैदा हो गया, क्योंकि अरे हम किसके लिए कर रहे हैं? पहले मनुष्य क्यों कल में ये सोचता था कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, हम अपना ही सभी चलावन कर रहे हैं, अगर किसी का हमें कुछ लेना है ना अपने कर्तव्य पे रहते। त्रेता युग आया तो मनुष्य में थोड़ा सा आलस आ, तो मैया लक्ष्मी ने क्या है कि एक तरफ धन कर दिया तो कुछ में आलस आ गए, तो अपने घर के देवी देवता भूल गए, और धीरे धीरे क्या होने लगा कि सीधे यमराज जी में जाने लगे, यानी थोड़े यमराज जी के हाथ कर दिए। तो यही कर्मों से देख के आपको दुखी हुआ, यानी ऋषि पर दुखी हुए कि इनके लिए छोटा सा कोई उपाय क्यों करें। तो उन्होंने सूजी महाराज जी से पूछा, हे सूजी महाराज, कोई उपाय जानते हो तो मनुष्य के कष्ट के लिए कृपा करके हमें बताओ। तो सूजी महाराज बोले कि हे ऋषिवरों, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसा उत्तम किसान। मैं वही कथा सुनाता हूँ जो कमलापति नारद जी को कमलापति विष्णु ने नारद जी को सुनाई। एक समय की बात है कि नारद जी बड़े विचलित हुए, तो रोज उन्होंने सोचा कि कुछ निर्माण किया जाए। तो सर्वप्रथम जाके उन्होंने आए तो मनुष्य क्या है कि कष्ट में जीवन व्यतीत करने उनको कष्टों को देखते हुए वो सीधे विष्णु लोक में पहुंचे और नारद जी बोलने लगे, प्रभु हे सर्वोपकारी प्रभु, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, न आपका आदि है न अंत है, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ।
भगवान योग निंदा से जागृत हुए और नारद जी ने पूछने लगे, हे नारद जी, तेरे मन में क्या समाई हुई है? तुम क्यों आए हुए हो? हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक पर गया, मैंने ऐसे ऐसे मनुष्य को कष्ट में जीवन व्यतीत होते हुए देखा। इनका उपाय जानते हो तो कृपा करके हमें भी बतलाएं। तो विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, बड़े तुम धन्य हो, तुम साधु हो, हे परोपकारी हो। मैं वही कथा सुनाता हूँ। ये भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करने से ही तत्काल लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, चाव आ गया है तो लाभ किसको प्राप्त होता है? हम तुम्हें पूजन करा रहे हैं, अवश्य भैया करा रहे हैं, या अवश्य या कोई जजमान करा रहा है, तो उसको धर्म परायण होना चाहिए, यानी विष्णु भगवान के प्रति आस्थावान होना चाहिए। जैसे विवाह में किया जाता है कि प्रभु यज्ञ याद करे तो महाराज जी हमसे भी पूछ लो। स्त्री कहती है कि नहीं कि महाराज जी यज्ञ करने लायक हैं या नहीं है? उसी तरह से कोई कार्य करे तो मैं उसी तरह से विष्णु भगवान ने कहा श्रीमन सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए, इसके तत्काल ही लाभ प्राप्त होता है। इसमें एक बात भी आती है कि मनुष्य जले को अर्पण करना चाहिए। कथा समाप्त हो जाने के बाद ब्राह्मण आपको भोजन करावे, बंदी बंधुआओं को भोजन करावे। उस दिन भगवान श्रीमन सत्यनारायण जी को अर्पण करते हुए, साथ कीर्तन करते हुए अपने घर की ओर जाएं। यानी जो भी सुनने आया है वो भी श्रीमन सत्यनारायण जी का पूजन यानी आज ध्यान कर लेगा, और भगवान ही का आज किसी की बुराई मत करना, सब कहना कि भगवान जो करता है भला ही आज ये सोचते हुए चलेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलो श्रीमन सत्यनारायण भगवान की जय हो। प्रभु, आपने बताया कि श्रीमान सभे प्रभु, मैं अत्यंत ही गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षाटन के लिए मेरी निर्जनता का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बतलाएं। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले विष्णु भगवान ने कहा, आप श्रीमन सत्यनारायण जी का पूजन क्यों नहीं करते? प्रभु, हम जानते ही नहीं है, तो प्रभु हमें भी बता दो। तो व्रत ब्राह्मण को उन्होंने सभी चीज बता के, ब्राह्मण को बता के कहा कि श्रीमन सत्यनारायण जी के बेले फल इत्यादि, और सोचने लगा उस व्रत ब्राह्मण द्वारा यानी व्रत द्वारा बतलाया गया व्रत मैं अवश्य ही करूंगा। तो सुबह उठा
और उसके मन में ही जाकर मैं श्रीमद सत्यनारायण जी का पूजन करूंगा। तो उस दिन भगवान की कृपा से क्या हुआ, उसे 10 गुना ग्राम प्राप्त हुआ। जिस भी घर जाता था, आज भी भगवान तुम्हारी झोली खाली नहीं करेगा, लेकिन श्रद्धा भाव होनी चाहिए तब। तो उन्होंने कहा गए और भिक्षाटन के लिए गए, तो जैसे उसे 10-10 गुना जगत राम प्राप्त हुआ। किसी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप इतने दिनों से नहीं आए, आपकी भिक्षा तो ये रखी हुई है। तो 10 गुना दाम दिया, सभी को इकट्ठा करके बेच के, सभी चीजों को इकट्ठा करके ब्राह्मण देवता अपने बंदी बंधुओं के साथ श्रीमद सत्यनारायण जी का पूजन करने और प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, भटकते भटकते आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मेरा उद्धार कर दो, प्रभु मेरा उद्धार कर दो। भगवान भी बड़े दयालु हैं, उन्होंने तत्काल सुना। आज भी भगवान सुन सकते हैं, लेकिन दिल से भगवान को पुकारोगे तो। भगवान तुम्हारी कहीं ना कहीं देखिए, हमारा कोई भी प्रोग्राम बिगड़ रहा हो और जैसे हमारा काम नहीं हो रहा हो, कोई आदमी आके तुमसे कहते कि चलो भाई हम तुम्हारा काम करवाएंगे, चल तो क्या काम उसने करवा दिया आपका, या आपको किसी ने बचा लिया तो आपके लिए कौन आया, जब वो आदमी नहीं आए। यानी आदमी के रूप में भगवान आए और आपका काम करवाया या आपको बचाया। भगवान ने आप लोगों को बचाया, सब कुछ भगवान करते हैं। और कोई नहीं जाता कि हम लोग फलाना आदमी आ गए क्या, अरे बुद्धि भैया ने फलाने भैया ने हमें बचा लिया, नहीं, भगवान उस समय उनके अंदर प्रकट हो जाते हैं और मनुष्य को बचा लेते हैं। उसी तरह से उन्होंने ब्राह्मण बचाते हुए आगे चले और भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार कर दो। भगवान ने उनको सुनी और उस दिन के बाद ब्राह्मण दिनों के दिनों आगे की भी कथा, उन्होंने कहा आगे की भी कथा सुनाइए। क्या ब्राह्मण के बाद किसी ने कथा की नहीं। एक समय की बात है, एक लकड़हारा लकड़ी का बोझा रख के अपने बेचने के लिए चला। तो उसे भगवान की कृपा से प्यास लगी। पहले मकान कितनी दूर दूर होते थे, जैसे राजस्थान में आज भी है, दूर दूर कहीं कहीं पर भी है। और कम से कम 15-20 साल पहले भी हमारे तुम्हारे गांव बहुत दूर, जैसे अभी तो यहीं पर हमारे तुम्हारे एरिया जोरे जोरे में है, लेकिन कहीं कहीं पर भी जाकर पूर्व में देखो तो गांव आज भी दूर दूर है। पहले संगठन दूर दूर होते थे। उसी तरह से वो लकड़ी का बोझा घर पे जा रहा था, तो पहले नगर खाप थी, तो उसे रास्ते में पहला घर मिला, उसी ब्राह्मण देवता का। ब्राह्मण देवता अपने लिए बंदी बंधुओं के साथ सत्यनारायण जी का पूजन कर रहा था। वो वही लकड़ी का बोझा रखा, उसने श्रीमद सत्यनारायण जी का पूजन कथा सुनी, यानी प्यास प्यास भूल गया, यानी भगवान के प्रति वो अर्पण हो गया। वही से सुनने के बाद चरणामृत प्राप्त किया, वहाँ जल पिया और ब्राह्मण देवता से बोला कि हे प्रभु, आप ब्राह्मण देवता या किस देवता का पूजन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर रहे थे।
ऊपर जाता वही धन घर के आलोक। अब देखो साधु वैश्य को कष्ट में जीवन यापन आने का समय हो गया, क्योंकि भगवान जी कहते हैं कि एक दफा ध्यान करोगे, दो दफा सोचते बुद्धि किसी की एक दिन की बात है। ब्राह्मण देवता ही पहले अधिक से अधिक
और मन इधर राजा चंद्रकेतु को रात में सुपन देते हैं, हे राजा चंद्रकेतु, जो दोनों चोरी के अपराध में दोनों 10 पुत्र को तत्काल ही छोड़ दो। राजा चंद्रकेतु बड़बड़ाया, पहले ही उन लोगों को सभासद बनाता था जो अच्छे विचार रखते हैं, अच्छी तरह से बनाते। उनको नहीं लगता था कि धीरे धीरे तो ऐसे है विचार कर देवाएगा, घर में आग लगा देवाई होता है। फिर नहीं कि जे ऐसा काम करो, जे ऐसा काम करो, और काम कर तुम मेरे घर बिगाड़ा उसमें। उसी तरह से राजा भी रखते थे सभासद बढ़िया तरह के, वगैरह बनवाई, वस्त्रों से अलंकृत किया, जो धन दिया था उसमें दुगना किया, और बोला कि भगवान की कृपा से आपको साधु वैसे की समझ में नहीं आया। ब्राह्मण आपको दक्षिणा देने के बाद जाते हुए साधु को देखा, ये साधु क्या घर चलाने के लिए है, मेरी नाव में रस्सी जल गई पर ऐंठ ना बैठी। भगवान ने दी करता खास तो घर स्थान पर क्या होगा,
कहा तो कलावती ने प्रथम की लीलावती ने कथा समाप्त कर दी थी लेकिन विद्या से कहा कि विद्या मत विद्या की ज्यादा आवश्यकता आई तो बदल हमदम बहुत साल है ये अपने पिता पति से मिले दिल से आप मांगोगे जितनी होगी दिल से तो वो भूल गई। अब उन्होंने कहा साधु वैसे नहीं कि प्रभु मैं आपका पूजन करूं। तभी आकाशवाणी होती है हे साधु वैसे तेरी पुत्री मेरे पश्चात का अपमान करके आए इसके कारण प्राप्त करके आ रही लेकिन अब कहा है कि हमारे ये फोटो बेटा जन्म का लाला आसन को तू तो मेरी फोटो का हवा लगे भगवान को कागज पर भिक्षावाणी तो कथा पहले ही आ गई। गरीब ब्राह्मण का काशी पुरी में वो तो पहले ही हो गई। उसके बाद आया वो नकल आया पंडित जी नहीं फिर